Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss one of the famous short story A Dark Brown Dog by Stephen Crane. In this video we are going to discuss Stephen Crane introduction, character analysis and summary of the short story. Okay. First of all we will see our short story writer introduction Stephen Crane. Stephen Crane was an American poet, novelist, and short story writer. Prolific through his short life, he wrote notable works in realistic tradition as well as early example of American naturalism and impressionism. अब जो स्टीफन क्रेन है ये बेसिकली पैदा कब हुआ? यकम नवंबर को पैदा हुआ 1871 के अंदर और इसकी डेथ कब हुई? 5 जून 1900। ये एक अमेरिकन पोइट था, नॉवलिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। ठीक है, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे नोटेबल वर्क जो है उसने पब्लिश किए जो किसके ऊपर बेस्ड है? अमेरिकन नेचुरलिज्म के ऊपर और इम्प्रेशनिज्म के ऊपर। ठीक है, क्रेन इज आल्सो नोन फॉर हिज पोइट्री, जर्नलिज्म एंड शॉर्ट स्टोरीज सच एज द ओपन बोर्ड, द ब्लू होटल। मतलब वो ज़्यादा किस वजह से फेमस था? अपनी पोइट्री की वजह से, जर्नलिज्म और जो शॉर्ट स्टोरीज उसने लिखी थी उसकी वजह से वो क्या था? काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, हिज राइटिंग मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन 20th सेंचुरी राइटर। उसके जो वर्क्स थे वो 20th सेंचुरी राइटर्स के ऊपर क्या करते थे? एक डीप इंप्रेशन छोड़ के जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके कुछ फेमस वर्क्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट इसका वर्क है मैगी अ गर्ल ऑफ स्ट्रीट, अ डार्क ब्राउन डॉग, जो कि आज हम बेसिकली जिसको डिस्कस करेंगे, द रेड बैरेज ऑफ करेज, द ब्लैक राइडर एंड अदर लाइन्स, द ओपन बोर्ड, अदर टेल्स ऑफ एडवेंचर, वार इज काइंड, द मॉन्स्टर एंड अदर स्टोरीज, वाउंड इन द रेन, ग्रेट बैटल ऑफ द वर्ल्ड। ये है उसके कुछ फेमस वर्क। नेक्स्ट हम अपने जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है हम उसके करेक्टर के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है इस शॉर्ट स्टोरी का, वो है हमारे पास डार्क ब्राउन डॉग, द डॉग। ठीक है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हु वन लेवल एज एन absurd dog befriended by mostly well-intending child. On a symbolic level, he represent a man recently freed from chain of slavery. ठीक है, अब डॉग जो था जो कि एक रोड के ऊपर चल रहा था, जो उसके गर्दन के अंदर जो एक थी रोप थी, बार बार ट्रिप हो रही थी उसकी लेग के अंदर। ये किसी बेसिकली किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अभी अभी यानी जो गुलाम थे ना, स्लेव्स थे सॉरी, वो क्या हुए हैं? आज़ाद हुए हैं। अभी तक जैसे उनके गले के अंदर क्या है? रस्सी बंधी हुई है। ये बेसिकली डॉग उस चीज़ को जो है सिम्बोलाइज कर रहा है। ठीक है, ही सीम्स लॉस्ट विद हिज न्यू फाउंडेड फ्रीडम। वो मतलब क्या है? अपने नई नई आज़ादी को उसे मिल तो चुकी है लेकिन वो सोच रहा है फिर वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ट्रिपिंग ओवर द लीश, जैसे मैंने बताया कि वो एक रोप होती है उसके गले के अंदर जो बार बार उसकी ट्रिप हो रही होती है। ठीक है, स्टिल इन द मेंटेलिटी ऑफ स्लेवरी, दिमाग के अंदर अभी भी किस चीज़ का ख्याल है? स्लेवरी का। ही ट्राइड टू बी फ्रेंड द चिल्ड। उसने क्या, उस डॉग ने कोशिश की क्या है कि उसके बच्चे के साथ उसकी दोस्ती हो जाए। हु ड्रैग्स हिम होम, जो उसको अपने घर लेके जाता है। वेयर द बैड थिंग्स विल हैपन, जहाँ पे उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फिर हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहना है अ चाइल्ड, वही बच्चा जो डॉग को अपने घर लेके जाता है। ठीक है, अ वेरी यंग चाइल्ड befriends and abuses this stray dog in effort to protect him from harm। ठीक है, वो कोशिश तो करता है कि वो डॉग को हार्म से बचाए लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, चाइल्ड रिप्रेजेंट द न्यू जनरेशन। अब जो बच्चा है बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? साउथर्न्स की जो न्यू जनरेशन पैदा हो रही है उस चीज़ को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। जो क्या कर रहा है? अटेम्प्टिंग टू ट्रीट ब्लैक पीपल एज इक्वल आफ्टर दे वर नो लॉन्गर स्लेव। जब वो क्या करते हैं? कोशिश करते थे ब्लैक पीपल्स को भी दूसरे लोगों की क्या इक्वल राइट्स मिले, क्योंकि अब वो गुलाम नहीं रहे। बट एज क्रेन एल्यूड्स इन हिज स्टोरी, लेकिन क्रेन अपनी स्टोरी के अंदर क्या दिखाते हैं? द चिल्ड डजंट क्वाइट ट्रीट द डॉग एज ही डिजर्व, नॉर कैन चिल्ड प्रोटेक्ट द डॉग फ्रॉम द मोर पावरफुल फोर्सेज। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बच्चे ने जितना भी कोशिश की कि उसको हार्म से बचाएं, नुकसान से बचाएं, ठीक है, उसको एज अ स्लेव ट्रीट ना करें, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। फिर वो जो पावरफुल फोर्सेस थी उससे भी डॉग को बचा नहीं पाया। अब यहाँ पे पावरफुल फोर्सेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें? उसके फादर को, जो क्या करते हैं? कॉन्टीन्यूसली बीट करते हैं डॉग को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा करैक्टर है वो है फादर। उस बच्चे का जो बाप होता है जो क्या होता है? हम हमेशा एंग्री, गुस्से में रहता है, एंग्री एब्यूसिव मैन विद द सेविज टेम्पर हु मेक्स द फाइनल डिसीजन टू अलाउ द डॉग टू स्टे इन द होम। यही जो पर्सन है यही फाइनली डिसाइड करता है कि डॉग हमारे घर पे रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, फादर डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है ये हम इसको घर में रख लेते हैं, लेकिन एंड में फिर इसने क्या किया? डॉग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया। वो हम समरी के अंदर देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो करेक्टर्स हैं वो है नेबर्स, जो उस घर के आसपास के लोग रहते थे। दे आर ओनली रोल इन द स्टोरी इज एज विटनेस ऑफ द हॉरर वाचिंग डॉग थ्रोन
टू हिज डेथ। अब वो सिर्फ किस चीज़ के गवाहान थे कि जब वो उस बेचारे डॉग को ना विंडो के नीचे से किया गया, विंडो के अंदर से नीचे गिरा दिया गया, उसकी फिर उसे क्या होगी, डेथ हो गई। अब नेबर जो है वो क्या है, इस चीज़ के विटनेसेस हैं, ठीक है। वन ऑफ देम विद क्लॉथ पिन इन हर माउथ वाज लाइक अ गैग्ड प्रिजनर, दे वर कंप्लीटियस बिकॉज दे टुक नो एक्शन एंड नो स्टॉप अब्यूज़। अब ये क्या थे, कंप्लीटिशियस थे। उन्होंने क्या किया, एक तो अब्यूज़ को उसने उन्हें रोका ही नहीं और ना ही मतलब उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई, ठीक है। तो दे मस्ट हैव हेयर द डॉग एंड द चाइल्ड वेलिंग, सिर्फ उन्होंने क्या चीज़ देखा कि डॉग जो है विंडोज के यानी वो बाहर से निकल कर नीचे यानी सड़क की तरफ जाके गिर रहा है, और बच्चे के यानी चिल्लाने की आवाज़ सुनी और डॉग की आवाज़ सुनी, और उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया कि इस अब्यूज़ को रोकें, डॉग को गिरने से बचाएं या कुछ करें, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये थे हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर, ठीक है। अब हम इस पोएम की जो समरी है उसको देखेंगे। अ डार्क ब्राउन डॉग इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय स्टीफन क्रेन। अब मैंने बताया यही क्या है, एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है, 1893 के अंदर ये क्या हुई, पब्लिश हुई, ठीक है। अब ये अर्बन एरिया के ऊपर क्या करती है, फोकस करती है, रिलेशनशिप बिटवीन अ यंग बॉय एंड अ स्ट्रे डॉग। किस चीज़ का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, एक बच्चे का और एक डॉग का, ठीक है। ही फाइंड्स वंडरिंग इंस्टिंक्ट, जो कि उस बच्चे को कहाँ पे मिलता है, एक गले के अंदर, स्ट्रीट के अंदर। द स्टोरी एक्सप्लोर द थीम ऑफ इनोसेंस, क्रूएलिटी, सोशल प्रेजुडाइस एंड द ब्रूटल रियलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये बेसिकली किस चीज़ की थीम्स को ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनोसेंस, क्रूएलिटी, सोशल प्रेजुडाइस एंड द ब्रूटल रियलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। दिस स्टोरी ओपन्स विद अ यंग बॉय वॉकिंग डाउन टू द स्ट्रीट एंड कमिंग अक्रॉस अ डार्क ब्राउन डॉग विद होम। अब ये स्टोरी कैसे शुरू होती है कि एक बच्चा होता है, वो क्या है, गली में चल रहा होता है, फिर वो जब घर वापस आता है एक डार्क ब्राउन डॉग को अपने साथ लेके आता है, ठीक है। दे इनिशियली हेजिटेट अबाउट कीपिंग द डॉग, जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या होता है, पहले बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे कि हम इस डॉग को रखें या ना रखें, लेकिन फिर क्या होता है, उसका जो फादर होता है वही फाइनली क्या करता है, डिसाइड करता है कि हाँ ठीक है, हम कुत्ते को अपने घर में रख लेते हैं, ठीक है। द डॉग बिकम्स अ बिलव्ड पेट एंड कंपेनियन ऑफ द बॉय। अब वो उसका क्या है, एक बिलव्ड पेट बन गया और उसका एज अ कंपेनियन यानी उसका दोस्त बन गया था, ठीक है। हाउएवर टाइम पासिस, रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द डॉग्स बिकम स्ट्रेन्ड, द बॉयज़ फैमिली बिकम्स इंक्रीजिंगली अब्यूसिव टुवर्ड द डॉग। अब वो क्या करते थे, उसकी फैमिली वाले उसको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, ट्रीटिंग इट विद क्रूएलिटी एंड निग्लेक्ट। क्रूएलिटी यानी वो सख्ती से पेश आते हैं और उसे निग्लेक्ट करते हैं। द डॉग इंड्योर दिस मिस ट्रीटमेंट आउट ऑफ लॉयलिटी आउट टू द बॉय। अब डॉग इस सारी चीज़ें क्यों मिस ट्रीटमेंट को बर्दाश्त करता था, उस लड़के की लॉयलिटी की वजह से, बट इट्स ट्रस्ट इन हिम स्लोली एरोडेड, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसका जो यही उस यकीन था उस बच्चे के ऊपर, उसकी वफादारी के ऊपर, ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इवेंचुअली द बॉयज़ फादर टेक्स द डॉग इनटू द स्ट्रीट एंड अबैंडन्स इट, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उसको गली के अंदर दोबारा छोड़ देते। द डॉग लेफ्ट वंडरिंग एमलेसली अंटिल इट कम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ हु बिगिन थ्रोइंग स्टोन्स एट इट। फिर वो एक बच्चों के गिरोह में आ जाता है जो क्या करते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं। द डॉग्स लॉयलिटी टू द बॉय फाइनली ब्रेक्स। इसी मौके के ऊपर फिर जो उस कुत्ते की जो वफादारी होती है लड़के के साथ, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। एंड इट टर्न्स टू द फॉर्मर मास्टर beating him in a fit of rage. The story ends with the boy father beating the dog to the death. अब यहाँ पे स्टोरी कहाँ पे एंड होती है, जब डॉग को जो है उस लड़के का फादर जो है इतना बीट करता है मर्सीलेसली, फिर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। The story of a dark dog, brown dog, is a commentary on the cruelty and abuse that can inflicted upon animals by human. अब ये बेसिकली और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स के ऊपर जो है ना, जैसे जुल्म ढाते हैं, उनको जैसे ट्रीट करते हैं, ये इस चीज़ को भी शो कर रही है ये स्टोरी। इट हाईलाइट द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लॉयलिटी ऑफ डॉग्स, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी शो करे और डॉग्स की लॉयलिटी को भी, एंड द डिवास्टिंग इफेक्ट दैट मिसट्रीटमेंट कैन हैव ऑन देयर बिहेवियर, और उस इस ट्रीटमेंट का उनके यानी उसके ऊपर जो है एनिमल्स के ऊपर क्या असर छोड़ता है, ये चीज़ भी दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस स्टोरी आल्सो टचेज ऑन द थीम्स ऑफ पावर डायनामिक्स एंड फैमिली रिलेशनशिप एंड द डेंजर ऑफ सोसाइटल वायलेंस। A dark brown dog is a poignant and heartbreaking story that forces the reader to confront uncomfortable truth about the ways in which humans treat the animal and each other. अब ये एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, किस चीज़ के ऊपर वो फोकस कर रही है, ऐसी सच्चाई के ऊपर, ट्रुथ के ऊपर, कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे ट्रीट करते हैं, या इंसान एनिमल्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं। Crane writing style in this story is concise and emotionally charged, evoking the sense of pathos and empathy of the characters involved. Through the tragic tale of the dog and the boy, Crane exposes the harsh realities of life and the struggle of innocence in an
ऑफ एन अनफॉरगिविंग वर्ल्ड। अब इस शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए, ट्रेजिक टेल के ज़रिए उसने क्या चीज़ बेसिकली शो किया, हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो तल्ख हकीकत है उसको क्या क्या उसने शो किया, और एक इनोसेंस की स्ट्रगल इस अनफॉरगिविंग वर्ल्ड के अंदर जो स्ट्रगल करता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इस चीज़ को उसने क्या किया है, शो किया है। ठीक है, ये थी हमारी शॉर्ट सी समरी अ डार्क ब्राउन डॉग की। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने स्टीफन क्रेन का इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने करैक्टर की एनालिसिस की, उसके स्टीफन क्रेन के हमने कुछ फेमस वर्क भी देखे, फिर कैरेक्टर्स को हमने बारे बारे डिस्कस किया, फिर हमने इसकी समरी देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।